ये सलामी एक ऐसे शख्स को थी जिसने न कभी कोई चुनाव लड़ा, न किसी पद को स्वीकार किया। उन्हें जब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाला कहा गया तो उन्होंने खुद डंके की चोट पर कहा, हाँ मैं रिमोट कंट्रोल हूँ। कंट्रोल मेरे पास है भी नहीं भी है, ऐसे नहीं, कंट्रोल तो होना ही चाहिए। बाला साहेब ने अपनी विरासत छोटे बेटे उद्धव को सौंप दी, लेकिन पिता जैसा रौब, जलवा और लोगों के बीच सम्मान खुद उद्धव को हासिल करना था। हालांकि 2012 के दशहरा रैली में बाल ठाकरे ने हाथ जोड़कर लोगों से मार्मिक अपील की थी कि वो अब उद्धव का साथ दें। थोड़ा सांभाळा, आदित्याला सांभाळा आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करून द्या, अशीच मी आपल्या चरणी नतमस्तक होऊन प्रार्थना करेन। ये मनाला महत्व द्या, आम्हाला नाही। लेकिन सियासत का गणित भावनाओं से कहां चलता है। बाला साहेब का 2012 में निधन हो गया और महाराष्ट्र में 2014 विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। उद्धव अटल आडवाणी युग की दुहाई देते रहे, लेकिन मोदी शाह की नई बीजेपी नंबर गेम को ज्यादा तवज्जो दे रही थी। उन्होंने जो पहला प्रस्ताव दिया वो प्रस्ताव ऐसे था कि अपने जितने सारे दोस्त हैं उनको आप 9 सीट छोड़ो, हम 9 सीट छोड़ते, चलो अच्छी बात है। फिर रहता है 270, उसमें हम 50-50 करते हैं, मतलब 135 बीजेपी, 135 शिवसेना। हालांकि स्थिति ये थी कि शिवसेना पिछले चुनाव में 169 सीटें लड़ी, बीजेपी 119 सीट लड़ी, 9 सीट हम कम करते तो हम 160 पर आते हैं, भाजपा 110 पर आता है। फिर ये अचानक ये नई बात कहां से आई कि 50-50, क्या मेरी पार्टी बड़ी नहीं है? अटल जी ने फोन किया था कि बाला साहब मैं कैबिनेट बनाने जा रहा हूं, आप किसका नाम देंगे? अब तो मैं एक ही दे सकता हूं आपको। तो बाला साहब ने कहा था कि अटल जी मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ है, कठिनाई आ रही है, अगर आपको और किसी को एडजस्ट करना है तो मेरे लिए एक भी मिनिस्ट्री नहीं देना, पहले आप उस कुर्सी में बैठो। तो एक रिश्ता था। मेरा कहने का मतलब ये था कि आज तक 25 साल में जैसे गोपीनाथ जी थे, अब गोपीनाथ जी नहीं रहे, प्रमोद जी नहीं रहे, तो ये सारे दोनों लोग पूरे ग्रास रूट में लोग महाराष्ट्र में थे। उनको पता था, महाराष्ट्र की नस उनको मालूम थी कि कहां कब कैसे, वो सर्वे के आधार पर नहीं चलते थे। 2014 में शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा और बात महाराष्ट्र में कोर हिंदुत्व समर्थक वोटरों को नागवार गुजरी। बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। चुनाव में 122 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की बड़े भाई की हैसियत खत्म हो गई। नतीजों के बाद हालांकि सरकार इन्हीं दोनों पार्टियों की बनी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार शिवसेना का कद बीजेपी से छोटा हो गया। शपथ ग्रहण से इन पहले अमित शाह ने उद्धव को निमंत्रित किया और जिस बुझे मन से उद्धव ने कार्यक्रम में शिरकत की थी वो बता रहा था कि उद्धव बेहद निराश है। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। 2019 में शिवसेना की कहानी फिर उसी मोड़ पर आ पहुंची जहां से मनमुटाव शुरू हुआ था, यानी चुनाव के दर पर। इस बार दोनों पार्टियों ने 7 चुनाव लड़ा, बीजेपी को 105 तो वहीं उद्धव की अगुवाई में शिवसेना को 56 सीटें मिली। कहा जाता है कि उद्धव दोनों पार्टियों का 2.5 साल का मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला चाहते थे, बात बनी नहीं और फिर गठबंधन टूट गया। उद्धव न सिर्फ बीजेपी से अलग हुए बल्कि ऐसा फैसला कर लिया जो शिवसेना की विचारधारा से किसी भी सूरत में मेल नहीं खाता था। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सूबे में महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली और नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बन गए। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन।
उद्धव के फैसले से एक तरफ शिवसेना के भीतर कुछ लोग नाखुश थे, तो बीजेपी भी ऐसा मौका खोजने लगी कि उद्धव को सबक सिखाया जाए। बीजेपी को यह मौका दिया एकनाथ शिंदे ने। कभी ठाणे में ऑटो चलाने वाले एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे के खास लोगों में रहे थे, लेकिन 2019 आते आते उनकी महत्वाकांक्षाएं भी सिर उठा चुकी थीं। दरअसल 2019 में उद्धव ने शिंदे को विधायक दल का नेता बना दिया था। उस वक्त माना जा रहा था कि शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस उद्धव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी और उद्धव को भी पद आकर्षित करने लगा था। नतीजा, मई 2022 महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। वैसे शिंदे बागी क्यों हुए, इसकी एक और कहानी है। दरअसल शिंदे का आरोप था कि उनके लिए फैसलों पर सीएम उद्धव ठाकरे रोक लगा देते थे। उनके विभागों की फाइलें भी रुकवा दी जाती थी। उनकी पसंद की नियुक्तियां भी नहीं होने दी गई। उद्धव को देवेंद्र फडणवीस से शिंदे की दोस्ती भी पसंद नहीं थी। शिंदे के गुरु आनंद दीघे के जीवन पर बनी मराठी फिल्म धर्मवीर की स्क्रीनिंग के दौरान भी